संसाधन के प्रकार। अध्ययन के आधार पर हम संसाधन को कुछ इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? नाम से स्पष्ट है कि जो अपने आप बनते हैं, उन्हें बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे एक मिट्टी है, हवा है, वायु जिसको कहेंगे, जल है, मृदा है, सौर ऊर्जा है, ये प्राकृतिक संसाधन होंगे। इसके दो भाग हम देखते हैं। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में क्या किसे लेंगे? वे संसाधन जो जीवों पर आधारित होते हैं, जैसे लकड़ी, मछली, कोयला, खनिज तेल आदि, इसको हम जैविक संसाधन कहते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित होते हैं। लकड़ी पादप है, पेड़ है, पौधे हैं, इसको भी जीव माना गया है, तो लकड़ी जैविक संसाधन में आएंगे। हालांकि प्राकृतिक संसाधन है वो भी मछली, ये भी जीव है, प्राकृतिक संसाधन है, मछली को मनुष्य नहीं बनाता। अब बात आती है कोयला और खनिज तेल। तो प्रथम दृष्टि देखने से लगता है कि ये खनिज तेल, कोयला किस तरह से जैविक संसाधन होंगे, और कई छात्र इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं। परीक्षा में इसी तरह से आपको प्रश्न दे दिए जाते हैं कि कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है, ऑप्शन दिए रहते हैं, जैविक, अजैविक, मानव निर्मित, इस टाइप के कुछ दिए रहते हैं। तो लोग उसमें जैविक संसाधन नहीं लिखते। संशय की स्थिति है कि जैविक संसाधन इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि कोयला और खनिज तेल जीवों के अंश से बनता है। जीवाश्म इसको ईंधन भी कहते हैं। हजारों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे ज्वालामुखी भूकंप के कारण धरती के भीतर समा गए और लाखों वर्षों तक अत्यधिक ताप और दाब के कारण वे कोयले और खनिज तेल में परिवर्तित हो गए, इसलिए हम इसको जैविक संसाधन कहते हैं। दूसरा देखते हैं अजैविक संसाधन। तो स्पष्ट है नाम से, जिसमें जीव जंतुओं का कोई अंश नहीं होता। इस परिभाषा देख लेते हैं। निर्जीव या भौतिक संसाधन जिसे हम अजैविक संसाधन कहेंगे, जैसे वायु, जल, मृदा, धात्विक खनिज आदि। अब एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधन में हम लकड़ी, मछली, कोयला, खनिज तेल, वायु, जल, मृदा, धात्विक खनिज आदि को लेंगे, जो प्राकृतिक तौर पर बनते हैं और उसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। दूसरा हम लेते हैं मानव निर्मित संसाधन। नाम से स्पष्ट है कि वे संसाधन जो मानवीय हस्तक्षेप से बनते हैं। कुछ संसाधन ऐसे रहते हैं जिसमें सुधार करके तकनीकी के आधार पे, प्रौद्योगिकी के आधार पे मनुष्य उसको परिष्करण करता है और उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे इस्पात यानी स्टील या लोहा। खनिज, लौह अयस्क यानी अयस्क माने खनिज या कच्चा लोहा, या जिसको हम खदान से निकालते हैं वो अयस्क है। तो खदान से निकला हुआ कच्चा लोहा हम कह सकते हैं। अयस्क को हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, लेकिन उसी अयस्क को उसी पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में, मुरुम के रूप में जो कच्चा लोहा रहता है, उसी को प्रगलन संयंत्रों में शुद्ध करके या शुद्धि निकाल कर जो हम स्टील प्राप्त करते हैं, इस्पात प्राप्त करते हैं, उसको हम इस्पात कहेंगे और ये मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। सिलेंडर में भरा हुआ ऑक्सीजन गैस, ये भी मानव निर्मित है। बोतल में बंद मिनरल वाटर, ये भी मानव निर्मित है, मानवीय हस्तक्षेप से बने हैं। अब एक और आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है जो परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा में इसको किसी न किसी रूप में दिया जाता है कि इसमें अंतर स्पष्ट करो। तो संसाधनों को एक और रूप में हम वर्गीकरण करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं उसके समाप्यता या सतत बनने की प्रक्रिया के आधार पर। हम दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नाम से स्पष्ट, नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको हम नया पा सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं, या उसी रूप में हम दोबारा पा सकते हैं। जितना हम खर्च करते हैं उतना हम दोबारा उसको पा सकते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और इसका जो इसकी परिभाषा देखें, जो प्राकृतिक तौर पर बनते ही रहते हैं। जैसे हवा है, हवा को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसका रूप बदल सकते हैं, अशुद्ध कर सकते हैं, उसको बाद में शुद्ध कर। जैसे जल है, जो जल को हम नष्ट नहीं कर सकते, जल कई अवस्थाओं में अपना रूप बदल लेगा और वो पुनः हम उसको उसी रूप में पा सकते हैं। जैसे गर्म ज़मीन पर हम पानी डाल देते हैं, या ठंडी ज़मीन, किसी भी ज़मीन पर हम पानी डालते हैं, कुछ देर के बाद में वो पानी गायब हो जाता है। इसका अर्थ ये पानी नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसका कुछ भाग भूमिगत हो गया और कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में चला गया। भूमिगत जल को हम नलकूप खनन करके पुनः पा सकते हैं और बादल के रूप में जो वायुमंडल में गया वो वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आते हैं। तो इस तरह से हम नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो
अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो सतत रूप से नहीं बनते रहते और एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ये दोबारा नहीं बनते, और बनते भी हैं तो उसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाता है और इसकी मात्रा निश्चित है, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उदाहरण लौह अयस्क, डीजल, पेट्रोल, खनिज तेल को हम अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिल सके कि मैं और इससे संबंधित और आगे की वीडियोस बना सकूं। टिल देन, बाय बाय।